हेलो मेरे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि आईएससी ने बहुत सारे सब्जेक्ट में अपने सिलेबस को रिड्यूस कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स के रिड्यूस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, और अगर आप एमएल अग्रवाल यूज़ कर रहे हो तो कौन सा वो एक्सरसाइज है जो आपको नहीं करना है। तो चलिए, पहला हमारा सेक्शन ए में रिलेशन एंड फंक्शन है। यहाँ पे दो टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। पहला है आपका बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन अब आपको ये नहीं पढ़ना है। और दूसरा है आपका कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक इस बार रिड्यूस हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप एमएल अग्रवाल यूज कर रहे हो तो एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.6 ये दोनों आपको नहीं करना है, ये आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पे ज्यादा कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। सिर्फ एक टॉपिक है जो रिड्यूस हुआ है, वो है आपका ग्राफ ऑफ इनवर्स। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टॉपिक को इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो बाकी तो एक्सरसाइज का सम्स आपको सब यहां पे करना ही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अलजेब्रा पोर्शन आ जाते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। अगर आप मैट्रिसेस की बात करते हो सबसे पहले, तो यहां पे एक टॉपिक था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। रो एंड कॉलम ऑपरेशन, तो ये टॉपिक जो है वो अब कैंसिल हो गया है, डिलीट हो गया है। यानी कि एक्सरसाइज 3.5 वो एक्सरसाइज अब आपको मैट्रिसेस में नहीं करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। इनवर्स जो हम लोग निकालते थे, याद करो, डिटर्मिनेंट में क्या रिड्यूस हुआ है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, वही जो मैट्रिसेस में रिड्यूस हुआ है वो यहां पर अब नहीं है। वैसे आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो वो आप इनवर्स आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट पोर्शन में हटा है। चलो अगर नेक्स्ट देखेंगे हम, अब कैलकुलस की बात करते हैं। मार्टिन्स रूल है, ठीक है, याद रखिएगा मार्टिन्स रूल पूरा पढ़ना है आपको। इनवर्स यहीं से निकालना है, एडजॉइंट ए बाय डेट ए, वो वाला कॉन्सेप्ट से निकालना है। इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन उससे नहीं निकालना है आपका। चलिए अगर कैलकुलस की बात करें तो वहां पे रिडक्शन हुआ है। सबसे पहला बात रोल्स थ्योरम। कैलकुलस की बात करें हम लोग तो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों पोर्शन पूरा का पूरा हट गया है। मतलब एक्सरसाइज 5.12 और 5.13, अगर आप एमएल अग्रवाल फॉलो कर रहे हो तो ये दोनों एक्सरसाइज आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी तो सब कुछ करना ही है आपको। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज, एक चैप्टर 6 है। ठीक है, कैलकुलस में एक चैप्टर 6 है, वो पूरा का पूरा हट गया है, जो कि हमारा है एल हॉस्पिटल थ्योरम, हॉपिटल रादर, एल हॉपिटल्स थ्योरम। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका हट गया है। तो कैलकुलस में रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो कि एक्सरसाइज 5.12, 5.13, और चैप्टर 6 जो है आपका एमएल अग्रवाल में एल हॉपिटल्स थ्योरम, वो पूरा का पूरा हट गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहां पे एक पोर्शन जो हटा है वो है
अप्रोक्सीमेशन वाले सम्स आपको नहीं करने हैं। एमएल अग्रवाल में ये एक्सरसाइज 7.3 है, ठीक है, तो ये रिड्यूस हो गया है। दूसरा पोर्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये वाले क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। ये पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज में नहीं है, कुछ कुछ सम है जो कोई एक्सरसाइज में प्रेजेंट है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रोक्सीमेशन पूरा हट गया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से आपको सवाल नहीं पूछेगा ये लोग। चलिए अब आते हैं इंटीग्रल्स में। तो इंटीग्रल्स में तो पूरा का पूरा ये सब तो है ही है। इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा ही है आपका, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से कुछ नहीं हटा है। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल, यहां से आपका जो एक टॉपिक हटा है वो बता दे रहे हैं हम। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट, देखिए इनडेफिनेट से कुछ नहीं हटा है। डेफिनेट इंटीग्रल से, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम, ये पूरा का पूरा आपका डिलीट हो गया है। यानी कि एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 8.15 ये आपको अब नहीं करना है, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन में कुछ डिलीट नहीं हुआ है। यानी कि इंटीग्रेशन में जो एक पोर्शन हटा है वो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। बाकी जैसा का था वैसा पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.15 आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो उसके बाद हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हटा है वो मैं बता रहा हूं। यहां पे कुछ प्रॉब्लम सम थे, प्रॉब्लम सम, यू नो, प्रॉब्लम सम। देखिए मेन है आपका वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर फॉर्म, ये तीनों फॉर्म मेन है, यहीं से सवाल आता है। पहले भी प्रॉब्लम सम नहीं देता था, बहुत कम प्रॉब्लम सम नहीं आ रहा है। मतलब मैं एक्सरसाइज 9.8 की बात कर रहा हूँ एमएल अग्रवाल से। यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डिके, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम, सॉल्व पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पोर्शन जो है लास्ट में है एक्सरसाइज 9.8, वो आपका पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। वहां से आपको अब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये तो था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब वहां से सिर्फ प्रॉब्लम सम्स नहीं आएंगे। अब आया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा रिडक्शन हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको क्या रिडक्शन हुआ है। आपको एक्सरसाइज 10.8 ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हट गया है। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज अब आपको नहीं करना है, जो कि बेस्ड है बर्नौलीज ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मीन एंड वेरिएंस। ये आपका नहीं आ रहा है, इस टॉपिक को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। एक्सरसाइज 10.8 फिर से मैं बता रहा हूं, रिपीटेड इंडिपेंडेंट यानी कि बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मीन एंड वेरिएंस, ये आपका पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। अच्छा और एक चीज देखो, यहाँ पे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो अगर आप एक्सरसाइज 10.7 खोलोगे तो वहां पे ना वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल के भी सम्स है। वेरिएंस ऑफ रैंडम मतलब रैंडम वेरिएबल, आपको मीन के साथ वेरिएंस भी निकालने बोलता है, तो वो वेरिएंस निकालने अब नहीं बोलेगा। एक्सरसाइज 10.7 करना है आपको, लेकिन वो वाले सम जिसमें वेरिएंस बोला गया है, यानी कि वो पोर्शन से वेरिएंस आपको निकालने अब नहीं बोलेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल पहले था, अभी आपका सिर्फ क्या है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। मतलब 10.7 से जो भी वेरिएंस वाले सम्स है, वेरिएंस पोर्शन नहीं आएगा, बाकी इस पूरा आएगा। 10.8 तो पूरा ही नहीं है, ठीक है, बर्नौली ट्रायल वो पूरा ही नहीं है आपका। ये सेक्शन ए हो गया हमारा। अब अगर हम सेक्शन बी की बात करें
तो वेक्टर में दो टॉपिक है जो अभी रिड्यूस हुआ है वेक्टर में, मैं बता दे रहा हूं आपको। पहला तो वेक्टर में हटा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये पूरा का पूरा हट गया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि ये आपका पूरा हट गया है। एम एल अग्रवाल में एक्सरसाइज 1.4 वेक्टर का 1.4 पूरा हट गया है। एंड सम्स बेस्ड ऑन ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज ये भी आपका नहीं आएगा। ये कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज में नहीं है, पूरा एक्सरसाइज में नहीं है, कुछ एक्सरसाइज में इसके कुछ सम्स है तो वो नहीं आएंगे आपके, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.4 तो पूरा का पूरा हट गया है। एम आई क्लियर? चलो उसके बाद 3D ज्योमेट्री की अगर बात करें हम तो यहाँ पे भी थोड़ा रिड्यूस हुआ या थोड़ा ही सा रिड्यूस हुआ यहाँ पे। 3D की अगर बात करें हम, जस्ट अ सेकेंड, 3D ज्योमेट्री में आपका क्या हटा है मैं बता दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द intersection of two planes, यानी कि P1 प्लस के P2 इक्वल्स टू 0, ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा हट गया है। यानी कि एक्सरसाइज 2.6 आप एक बार देख लेना, ये आपको नहीं करना है। यानी कि या फिर यहाँ से एक्सरसाइज 2.6 पूरा नहीं हटा है, सॉरी, इसमें जो सम्स है, जो भी सम्स है, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स पे बेस्ड है, वो आपके नहीं आ रहे हैं। एम आई क्लियर? चल ये तो हो गया। 2.6 आ रहा है, उसमें सिर्फ ये वाले सम्स नहीं आ रहे, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये आपके नहीं आएंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो रिड्यूस हुआ है, देख रहे हो, सिंपल कर्व में आपका लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिर्फ यही है। मतलब देखना जो भी सम आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नहीं देगा। फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो नहीं देगा। लॉगरिथमिक फंक्शन वो नहीं देगा। ये तीन चीज आपके नहीं है। अब ये तीन फंक्शन पे आपको सवाल नहीं किए जाएंगे, आपके सवाल आएंगे लाइंस, सर्कल, पैराबोलास, इलिप्स, पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, इसी पे आपके सवाल आएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। उस एक्सरसाइज में जो भी सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन पे, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन सी, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा का पूरा करना है। लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक छोटा सा रिड्यूस पोर्शन है कि सम्स बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस, वो नहीं आएगा, वो टॉपिक अब आपका नहीं है। बाकी एलपीपी से पूरा करना है। तो ये आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है। मैंने आपको एक्सरसाइज भी बता दिया है, जिस एक्सरसाइज को अगर आप एमएल अग्रवाल फॉलो कर रहे हो तो कौन सा वो एक्सरसाइज है जो आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो एवरीबॉडी टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।